One more common grammatical error that writers usually make is writing run-on sentences. Run-on sentences क्या होते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा independent clauses को incorrectly join करते हैं without appropriate use of punctuation marks or conjunction, तो वो एक run-on sentence बनाता है। अब ये sentence complicated होते हैं और पढ़ने में confusing हो सकते हैं और आपके reader को confuse कर सकते हैं and they can be difficult to follow as well. रन ऑन सेंटेंसेस में कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं? आप प्रॉपर पंक्चुएशन यूज़ नहीं करते या उसको हम कॉमा स्प्लाइस भी कहते हैं, जो हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। तो कॉमा स्प्लाइस भी आपकी सेंटेंसेस को रन ऑन सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। अगर आप कंजक्शन को इनकरेक्टली यूज करते हैं, दैट आल्सो रिजल्ट्स इन रन ऑन सेंटेंसेस। एंड देन अगर आप मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक ही सेंटेंस में कवर कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन एक्सेट्रा, तो उससे भी रन ऑन सेंटेंस बनता है। यू कैन सी एग्जांपल ऑफ अ कॉमा स्प्लाइस। जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को विद कॉमा ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं विदाउट प्रॉपर कंजक्शंस और पंक्चुएशन, तो उसको हम कॉमा स्प्लाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी शी वांटेड टू गो टू बीच, शी फॉरगॉट टू पैक हर स्विम सूट। तो यहाँ पे शी वांटेड टू गो टू द बीच एंड शी फॉरगॉट टू पैक हर स्विम सूट आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सो इनको ज्वाइन करने के लिए हम क्या कंजक्शन यूज करेंगे? अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे क्या है? बट। शी वॉन्टेड टू गो टू द बीच बट शी फॉरगॉट टू पैक हर स्विम सूट। सो यहाँ पे हमने कॉमा तो रखा है, लेकिन कॉमा के बाद हमने कंजक्शन ऐड कर लिया। सो कॉमा स्प्लाइस वाले सेक्शन में मैंने इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं। देन हम सेंटेंसेस को आपस में फ्यूज कर लेते हैं। अगेन कॉमा स्प्लाइस वाली बात ही यहाँ पे आ जाती है, बट यहाँ पे कुछ और मिस्टेक्स भी होती हैं कि हम कंजक्शंस ऐड नहीं करते या कंजक्शन ऐड कर देते हैं, वहाँ पे कॉमा नहीं ऐड करते, या कुछ और मिस्टेक्स हो सकती हैं कि हम ना तो कंजक्शन ऐड कर रहे हैं ना ही कॉमा ऐड कर रहे हैं, उससे सेंटेंसेस फ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी वॉन्टेड टू गो टू बीच बट शी फॉरगॉट टू पैक हर स्विम सूट। अगेन वही एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पे हमने कंजक्शन यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ। लाइकवाइज अगर हमने यहाँ पे कॉमन ऐड किया हुआ होता या कंजक्चर और कॉमा दोनों ना यूज किए होते, तो हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को फ्यूज कर रहे थे, जिससे हमारा सेंटेंस कंफ्यूज होता है और रन ऑन में रिजल्ट करता है। तो हमने इस चीज को भी अवॉइड करना है। देन यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रन ऑन सेंटेंसेस। दे वेंट टू द स्टोर, बॉट सम ग्रोसरीज, देन वेंट टू द पार्क, played for a while and had a picnic before heading home. So ये एक बहुत ही लंबा सेंटेंस है, रन ऑन सेंटेंस है। यहाँ पे हमने ना पंक्चुएशंस प्रॉपर यूज की हुई है, ना हमने कंजक्शंस यूज की हुई है टू डिस्क्राइब के व्हाट वी वांट टू से, जिससे हमारा सेंटेंस काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो इसको हम करेक्ट करके किस तरह से लिख सकते हैं? आप दो तरीकों से लिख सकते हो। दे वेंट टू द स्टोर, बॉट सम ग्रोसरीज, then went to the park, played for a while and had a picnic before heading home. So see the difference. यहाँ पे they went to the store, bought some groceries के बाद हमने कॉमा नहीं ऐड किया हुआ, then से पहले कॉमा नहीं ऐड किया हुआ, एंड से पहले कॉमा नहीं ऐड किया हुआ। तो यही हमने करेक्शंस करनी होती हैं कि हमने पंक्चुएशन मार्क्स को करेक्टली यूज करना होता है। they went to the store के बाद कॉमा आ गया, bought some groceries के बाद कॉमा आ गया, then went to the park हमने लिखा, उसके बाद कॉमा किया, played for a while and had a picnic before heading home। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो हमने करेक्ट कर लिया और क्लियर भी कर लिया, लेकिन ये स्टिल पढ़ने में काफी लंबा है एंड कंफ्यूजिंग साउंड हो सकता है। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू ब्रेक इट डाउन। सो यू कैन सी इन वर्जन 2, दे वेंट टू द स्टोर एंड बॉट सम ग्रोसरीज। हमने इसको एक सेंटेंस बना दिया, दे वेंट टू द स्टोर एंड व्हाट दे डिड, दे बॉट ग्रोसरीज। एंड देन जो नेक्स्ट काम उन्होंने किया कि देन दे वेंट टू द पार्क, प्लेड फॉर अ व्हाइल एंड हैड अ पिकनिक बिफोर हेडिंग होम। तो इसको हमने सेकंड सेंटेंस बना दिया। जो दो एक्टिविटीज थी उनकी, वन गोइंग टू द स्टोर एंड बाइंग ग्रोसरीज एंड देन सेकंड गोइंग टू द पार्क एंड हैविंग सम फन, उसको हमने एक अलग से सेंटेंस बना दिया। सो दैट इज हाउ यू ब्रेक रन ऑन सेंटेंसेज और लॉन्ग सेंटेंसेज जो कंफ्यूजिंग हो, यू कट देम शॉर्ट ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो और पढ़ने वाले को आपकी बात इजीली समझ आ जाए। सो दिस वाज द नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर दैट वी मेक इन अ राइटिंग, व्हिच यू हैव टू अवॉइड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।